जहाँ भी परमेश्वर ने बाइबल में कहा कि मैं इब्राहिम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं इब्राहिम, इज़ाक और एसाव का परमेश्वर हूँ। एक माँ जो है उसके लिए दोनों बेटे दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम एक पक्षपात को देखते हैं। लेकिन दूसरा जब हम लोग जाते हैं, दूसरी तरफ जब हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने जो वचन कहा, वो वचन क्या था? बड़ा छोटे के अधीन होगा और उससे 2 नेशंस तैयार होंगे। मुझे नहीं लगता कि याकूब का जीवन जब उसने जिया तो कोई अच्छा था, लेकिन एसाव ने पहलोटेपन के अधिकार को बेच दिया। जो काम एसाव को करना चाहिए था वो काम याकूब के कंधे पर आ गया। परमेश्वर के वचन में जितने भी आत्मिक कद्दावर लोग हुए, उनके चरित्र से हमें जहाँ जितना सीखने को मिलता है, उतना ही या कई बार उससे भी ज़्यादा हमें उन चरित्रों से सीखने को मिलता है जिन्होंने गलतियाँ करी या वो असफल हो गए। बिल्कुल। उनकी ज़िंदगियों से या उनके फेलियर से हमें बड़े आत्मिक संदेश मिलते हैं। ओके, जैसे आप एसाव के जीवन में एक बहुत बड़े आत्मिक संदेश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर से मुझे बड़ा आशीषित किया है इस चरित्र के उस संदेश से। और वो संदेश क्या है, वो प्रकाशन क्या है जो परमेश्वर ने इस चरित्र के द्वारा दिया? मतलब एसाव के चरित्र से एक एनकरेजमेंट। जी हाँ, जी हाँ। एसाव के बारे में लोग अक्सर यही सोचते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं कि उसने एक गलती करी, एक टाइम के भोजन के लिए अपना पहलौठा होने का अधिकार भेज दिया। लेकिन वो एक गलती नहीं थी, वो उसका चरित्र था कि अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने आत्मिक बातों को तुच्छ जाना। वो इनहेरिटेंस जो उसे मिल रहा था, सोचिए, इब्राहिम की सारी आशीषें, इज़हाक की सारी आशीषें उसकी होने वाली थी। जहां भी परमेश्वर ने बाइबल में कहा कि मैं इब्राहिम, इज़हाक और याकूब का परमेश्वर हूं, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं इब्राहिम, इज़हाक और एसाव का परमेश्वर हूं। उसका नाम हमेशा के लिए हट गया। और जहां पे ये घटना दर्ज है, अंत में बाइबल में एक लाइन लिखी है कि यूं एसाव ने अपने पहलौटे होने का अधिकार तुच्छ जाना। वो आत्मिक आशीषें, वो सब कुछ जो उसको मिला था, वो उसने अपने शरीर की एक आवश्यकता के लिए उसको तुच्छ जाना। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसे लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, प्रभु की सेवा में भी हैं, कलीसिया में भी हैं, जो शारीरिक बातों के लिए या यह कहें कि संसार की बातों के लिए आत्मिक बातों को तुच्छ जानते हैं, और उसकी वजह से वो काफ़ी आत्मिक नुकसान पहुंचाते हैं, परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में? जी बिल्कुल, ऐसी है कि परमेश्वर की बुलाहट जीवन में होती है जवानों के, लोगों के जीवन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं 2 टाइम की रोटी में, बिजनेस में, या फिर अच्छी डिग्री के कारण से, अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए, परिवार की परिस्थितियों के कारण से कहीं ना कहीं वो उस बुलाहट से दूर हट जाते हैं। ये तो बात सही है, ये बात बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। और इसमें पॉजिटिव पक्ष जो आप बात कर रहे थे कि एसाव के जीवन से ये एक संदेश हमें लेना चाहिए कि बुलाहट में हम चलें, उस बुलाहट से दूर नहीं हो। राइट? ये जो चीज़ें हमें मिली हैं, कई बार क्या होता है, ये एक इंसान की फितरत है कि जो चीज़ उसके पास होती है उसका एहसास नहीं होता। सारी आशीषें एसाव की होने वाली थी। इब्राहिम और इज़हाक से जो उसको मिला था, ये बाइबल भी बताती है, इज़हाक उससे प्रेम करता था और इज़हाक सब कुछ उसको देना चाहता था। तो कई बार इंसान के पास जो चीज़ होती है उसको वो कमतर आंकता है या उसकी वो वैल्यू नहीं करता। जैसे बहुत पैसे वाला, उसको पैसे की कदर नहीं होती। जवान लोगों को अपने समय की कदर नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ एसाव ने किया। विशेष करके जब हम लोग देखते हैं एसाव के बारे में, जिसका दूसरा नाम एडोम भी है, एदोम, तो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक नकारात्मक, एक नेगेटिव करैक्टर के रूप में उसको ज़्यादातर पेश किया जाता है, लेकिन जब उसके पॉजिटिव और उसके सकारात्मक पक्ष को देखते हैं, वो एक बहुत मेहनती व्यक्ति था।
अक्सर हम लोग देखते हैं वो शिकार और जंगल में, तो हम लोग देखते हैं बहुत सक्रिय जवान था वो। लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया कि किस तरह से परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं और जो रिडेम्पटिव हिस्ट्री है छुटकारे की, या परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है, तो हम लोग देखते हैं बाइबल में लिखा गया है बड़ा छोटे का सेवक होगा, और 2 नेशंस की थ्योरी, 2 देश वहाँ पे उत्पन्न होंगे। तो ये चीज़ भी हम लोग देखते हैं। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग देखते हैं कि परिवारों में बहुत ज़्यादा परफेक्शन, सिद्धता हो, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग एक परिवार में एक स्ट्रगल देखते हैं, एक संघर्ष देखते हैं। और वो संघर्ष ये है कि इसहाक जो है वो बूढ़ा हो गया। तो अब ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है परिवार का, तो उसको बहुत सारी इग्नोरेंस, अनदेखी से गुजरना पड़ता है। ठीक। और हम लोग देखते हैं कि उसकी माँ जो है उसमें शामिल थी, रेबेका, जिसने एक बड़ी प्लानिंग तैयार की। तो थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि नेगेटिव जब हम लोग देखते हैं, एक माँ जो है उसके लिए दोनों बेटे ट्विंस थे, वो दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम एक पक्षपात को देखते हैं। लेकिन दूसरा जब हम लोग जाते हैं, दूसरी तरफ जब हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने जो वचन कहा, वो वचन क्या था कि बड़ा छोटे के अधीन होगा और उससे 2 नेशंस तैयार होंगे। तो कुछ ऐसी बातें भी हैं, हम और बाद में इस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल जी हाँ जी। देखिए, ऐसी क्या चीज थी, मेरे समझ में, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। एक बात मान लीजिए, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं, हम लोग और ज्यादा गहराई में जाएं, तो ऐसी क्या चीज थी जो एसाव ने खोदी थी? मुझे नहीं लगता कि याकूब और एसाव, जब हम दोनों का चरित्र का जब दोनों के जीवन को कंपेयर करते हैं, तो एसाव कोई गरीब थोड़ी ना था, वो भी संपन्न था। और उल्टा देखिए, याकूब ने तो मामा से जो लिया, आपको पता ही है वो किस तरह से शादी के लिए भी मेहनत करा। तो आपको क्या लगता है, आशीषित कौन था? मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन को कंपेयर करें तो कहां पे क्या कमी थी, मुझे बताइए। मैं इस बात को और समझना चाहता हूं। एसाव आशीषित था, लेकिन जो गलती उसने करी, देखिए परमेश्वर का पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। जी हाँ। उसका खामियाजा क्या मिला उसको? उसका खामियाजा ये मिला कि वो सारी आशीषें उसका भाई ले गया, याकूब ले गया। मैं वही समझना चाहता हूँ। देखो, जब याकूब अपने भाई से मिलने जा रहा है जी, तो ऐसा नहीं है कि एसाव खाली बैठा था, फटे कपड़ों में था। उसके पास भी दल थे, उसका डर था उस क्षेत्र में, वो भी एक माइटी मैन था। तो ऐसा क्या था जो याकूब के पास नहीं था और एसाव के पास था? आगे चल के इजराइल नाम याकूब को मिलता है, एसाव को नहीं, है ना। और याकूब के जो 12 बच्चे हैं वो इजराइल की ट्राइब्स बनते हैं। ठीक है। मतलब आगे चल के पूरे पुराने नियम के अंदर ही, है ना, जहाँ जहाँ एसाव का नाम आता, याकूब का नाम आया, वचनों में लिखा है याकूब का परमेश्वर, जो लिखा होता है एसाव का परमेश्वर। तो देखिए, इस अंतर को हमें समझना है। पवित्र बाइबल में सारे संतों के पाप भी लिखे हैं, जैसे इब्राहिम के, दाऊद के, उन्होंने पाप किए, लेकिन यहाँ उसने अपने पहलौठे होने के अधिकार को जो तुच्छ जाना है, आत्मिक आशीषों को जो उसने तुच्छ जाना है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। और यही इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री एक ऐसे विश्वासी मंडली को लिखी गई है जो अपने विश्वास से पीछे हट रही थी। तो इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में इसीलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक एसाव का उदाहरण देता है कि ऐसी गलती मत कर देना जिसने अपने पहलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना। मतलब उसने शारीरिक चीज़ों के लिए जो आत्मिक बातों को तुच्छ जाना, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। ठीक है, लेकिन याकूब ने क्या खोया आपको पता है? एसाव अपने पापा के साथ था। जी हाँ। याकूब ने दोबारा कभी अपने पापा का मुंह नहीं देखा। हाँ। मुझे इसमें भी बहुत बड़ी बात है। खैर, हम बाइबल को उसी तरीके से देखें जैसे बाइबल हमें दिखाने की कोशिश करती है। एसाव को नकारात्मक के रूप में लिखा है तो नकारात्मक देखें, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें थी। जी हाँ, है ना। और वो मेहनत, जैसे पास्टर साहब ने बताया कि वो मेहनत करने वाला एक इंसान था। उसने अपने जीवन को बनाया था, उसने खोया नहीं था, उसने बनाया था अपने जीवन को। हाँ ठीक है, उसने गलतियां करी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, मैं ऐसे समझता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह याकूब के जीवन के ऊपर बना रहा। इस कारण से ही उसकी मम्मी का फेवर भी उसकी लाइफ में आया। जब परमेश्वर
कि बुलाहट या फेवर किसी मनुष्य के ऊपर है या ग्रेस किसी मनुष्य के ऊपर है, तो संसार के लोगों का ग्रेस उसके ऊपर अपने आप से आ जाता है। जी हाँ, बहुत तो सही मैं बात कहीं ना कही कहीं ये आपने। कहना चाहता हूं कि याकूब के जीवन के ऊपर परमेश्वर का ग्रेस था, जी हाँ, अनुग्रह। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबके जीवन को जानता है, वो आने वाले भविष्य को जानता है। हाँ, तो उसका मन, याकूब का मन परमेश्वर जानता जी था। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्यों सर? देखिए, एक और बात है कि परमेश्वर ने, जब हम लोग बाइबल के इतिहास को देखते हैं तो दोनों तरह के चरित्र, दोनों प्रकार के व्यक्तित्व को रखा है। जैसे हम लोग एसाव के जीवन से देखते हैं कि उसने अपने पहलेटेपन के, पहलोटा तो उसको बनाया था, फर्स्ट राय तो उसका था, लेकिन भूख के चक्कर से और शरीर की पीड़ा की वजह से जो उसको भूख लग रही थी, इसके चलते उसने अपने भाई के पास भेज दिया, बाईपास कर दिया। लेकिन और भी बहुत सारी अच्छी बातें हम लोग देखते हैं कि जब याकूब जो उसका मतलब अड़ंगेबाज, तो हम लोग देखते हैं याकूब का चरित्र है ना अड़ंगेबाज, माँ के गर्भ से ही। फिर उसने जो पहला उठापन लिया वो भी कोई ईमानदारी से नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं, एक मेल मिलाप, रिकन्सिलिएशन, और वो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ था। याकूब ने पहल की कि वो अपने भाई के पास जाए, और वो जो उसने गिफ्ट उसके मन में जो ग्लानि थी उसको सुधारे। तो हम लोग देखते हैं कि जब बीइंग एप्लीकेशन, जब इस चीज को हम लोग देखते हैं, पुनर्मिलन, रिकन्सिलिएशन, रेस्टोरेशन या आपसी मिलान, तो मैं समझता हूँ कि ये जो चरित्र है इसमें एक फॉरगिवनेस भी देखते हैं कि जब याकूब अपने भाई से मिलने के लिए गया तो एसाव ने भी उसको गले लगाया, एसाव ने उसको माफ किया, और वो पश्चातापी हृदय जो याकूब के पास नहीं था, अब उसके पास एक ऐसा हृदय है जो पश्चातापी कि मैं अपने भाई के पास, जो मुझसे ऐसी हुई कि मैंने धोखे में उसका जो पहलोठापन लिया। तो हम लोग देखते हैं कि उस बड़े भाई ने उसको माफ किया। आज क्या होता है कि हमारे मसीह जगत में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में कई बार इस चीज़ की बड़ी कमी पाई जाती है। सो दैट वी हैव टू प्रैक्टिस इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे प्रत्येक प्रतिदिन के जीवन में हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा। यस, मैं इसको ऐसे देख रहा था कि एसाव और याकूब के बारे में इसलिए बाइबल में पॉजिटिव लिखा है क्योंकि उस लाइन से मसीह इस संसार में आए। मसीह का इस संसार में प्रकट होना इस बात को दर्शाता है कि वो जिस लाइन से आए वो लाइन हमारे लिए एक अनुकरणीय है, हम उसको पीछा कर सकते हैं। नो, हमारे जीवन का अंत क्या होगा या कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हमारे जीवन से मसीह प्रकट हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि याकूब का जीवन जब उसने जिया तो कोई अच्छा था, लेकिन आज खड़े होकर के, उस टाइम में तो हम देख सकते हैं ना, एसाव भी अच्छा था, याकूब भी अच्छा था, उतना याकूब के साथ ज्यादा धोखा हुआ है ना। ऐसा ब्लेसिंग जैसा मुझे कुछ लगता नहीं है। उसके मामा ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। तो सिर्फ परमेश्वर के फेवर को उसकी लाइफ में देखते हैं, बाकी वो तो खुद तो ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव बातें उसकी लाइफ में है, मैं नेगेटिव नहीं दिखाना चाहता। लेकिन एसाव के जीवन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो याकूब की तुलना जब मैं करता हूं तो सिर्फ इस बात में उसको अच्छा मानता हूं कि उस लाइन से यीशु मसीह संसार में आए। हमारे जीवन में 1000 कमियां हो सकती हैं, हम परिपक्व कम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या हमारे जीवन से मसीह संसार में प्रकट हो रहे हैं। एसाव के जीवन से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मसीह उस लाइन से प्रकट हो। यहां पे एक लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, एक लाइन हमें देखनी पड़ेगी कि किस लाइन से प्रभु प्रकट हो। बहुत अच्छी बात आपने कही। और ऐसे ही मैं जवानों के लिए और अनमैरिड बच्चों के लिए मैं एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें देखता हूँ। जवान बच्चों के जीवन में जब ये समय आता है कि वो अपना जीवन साथी चुने, तो वह एसाव के समान चुनाव ना करें। लेकिन अधिकतर देखने में यही आया है, मैंने अपनी पास्टरल मिनिस्ट्री में यही देखा है, जब भी जीवन साथी चुनने का समय आता है, लड़कियां सिर्फ इस बात को देखती है लड़का कमाता कितना है, उसकी नौकरी कितनी है, पैसा कितना है, पर हम सांसारिक चीज़ों को ना देखें। सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि क्या आपका होने वाला जीवन साथी, क्या वो उद्धार पाया हुआ है, क्या वो प्रभु में है,
क्या उसका जीवन प्रभु में, जो प्रभु से प्रेम करता है वो आपको भी प्रेम करेगा। बिल्कुल। तब आत्मिक बातों को देखें, आत्मिक चीज़ों को देखें। मैं एक बड़ा दर्दनाक उदाहरण आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और दर्शकों के साथ भी, हमारे अनमैरिड बच्चों को जरूर इससे सीखने को मिलेगा। मेरे एक पासवान मित्र ने मुझे बताया था, उनकी एक बहन थी, उसने अपनी लाइफ में एक गोल बना रखा था कि मेरी एक ऐसे आदमी से शादी करे हो जो एक बड़े लग्जरी पेंथ हाउस में रहता हो। ओके। आजकल जो हाई राइज बिल्डिंग का ज़माना है, सबसे ऊपर के फ्लोर को पेंथ हाउस बोलते हैं। और वो इसी चीज़ के लिए दुआ करती थी कि मेरे तो एक ऐसे आदमी के साथ शादी हो जिसके पास एक बड़ा लग्जरी पेंथ हाउस हो। मेरे वो पासवान मित्र उसको समझाते भी थे कि बहन ऐसा नहीं, प्रभु को और आत्मिक चीज़ों को अपने जीवन में प्रायोरिटी दो। समय के साथ ऐसा हुआ, उस बहन की इच्छा पूरी हो गई, किसी बड़े बिजनेसमैन से उसकी शादी हुई, शादी होकर वो सिंगापुर चली गई। मेरे पासवान मित्र उससे मिलने गए, तब उन्होंने बताया कि सिंगापुर की एक सबसे लग्जरी बिल्डिंग के पेंथ हाउस में उनकी वो बहन रहती थी। वो मिलने गए, वो बड़े खुश कि बहन तुम्हारी तो इच्छा पूरी हो गई। और वो कह रहे कि मैंने इतना खूबसूरत घर, ऐसा लग्जरी पेंथ हाउस अपनी लाइफ में नहीं देखा था। और वो कह रहे थे कि जब जैसे ही मैंने उससे कहा, मैंने कहा बहन तेरी इच्छा तो पूरी हो गई, तो वो बहन फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पासवान मित्र ने कहा कि बहन क्या हुआ? तो उस बहन ने कहा कि मेरी पेंथ हाउस में रहने की इच्छा तो पूरी हो गई, पर आज कई बार मेरा मन करता है कि मैं इस पेंथ हाउस की बालकनी में से नीचे छलांग लगा दूं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जितने भी दर्शक आज सुन रहे हैं, खासतौर पर जो अनमैरिड बच्चे हैं, एसाव की तरह शारीरिक चुनाव ना करें। जब भी जीवन साथी चुनने का समय आता है, शरीर को ना देखें। आज कई लोग गलत विवाह में इसीलिए फंस जाते हैं, वो शरीर को देखते हैं, पैसे को देखते हैं, सांसारिक चीज़ों को देखते हैं। नहीं, हमें आत्मिक चीज़ों को देखना है, परमेश्वर की तरफ देखना है कि आपका होने वाला जो जीवन साथी है वो आत्मिक है या नहीं। जैसे एसाव ने सिर्फ शरीर का चुनाव किया, हमें भी अपने आत्मिक जीवन में बड़ा सावधान रहना है। हम पासवानों को भी, प्रभु के सेवकों को भी, हर एक उद्धार पाए हुए विश्वासी को भी, हमारे जीवन में उद्धार पाने के बाद भी कई बार ऐसे चुनाव आते हैं कि हमें शरीर और आत्मिक चीज़ों के बीच में से चुनना पड़ता है। वहाँ हमारे चुनाव आत्मिक होने चाहिए। आपकी राय इस बारे में? जी बिल्कुल। पासवान का जो इस बारे में, शादियों के बारे में विशेषकर, पासवान की राय जरूर लें, वचन के अनुसार आगे बढ़ें, प्रार्थना करें। परमेश्वर उचित समय पर आपको उचित साथी से मिलवाएंगे। बहुत सारी गवाहियाँ इस बारे में, लेकिन जब हम एसाव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आज वर्तमान समय में हो सकता है कि हमारी अच्छाइयों को कोई नहीं देख पाए। हम जो कर रहे हैं समाज के लिए, प्रभु के लिए, वो कोई नहीं देख पाए। लेकिन एक समय आता है जब लोग आपके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हमने मिस्टेक्स की, यहाँ पे उसने अच्छा कदम उठाया। उस क्राउड को देखो जो आज नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको देखेगी। उस क्राउड को देखना है ना। अब्राहम को कभी मालूम नहीं चलता अगर वो इसहाक को चढ़ाने से मना कर देता। उसको मालूम नहीं चलता उसने क्या आशीष खो दी, और उसके जीवन में उसने उस आशीषों को पाया भी नहीं। इसहाक को चढ़ाने के लिए जब मोरिया पहाड़ पे लेके गए थे, तो वो कौन सी आशीषों को पाने के लिए लेके जा रहा था, कौन सी आशीषें खोने थी उसको तो मालूम भी नहीं था। उसको इतना पता था प्रभु ने कहा तेरा वंश बढ़ाऊंगा। लेकिन आज इतने हजारों साल बाद में खड़े होके जब हम उस चीज को देखते हैं तो हम उस चीज को पाते हैं कि उसने क्या पाया। जी हाँ। सेम टू सेम जब हम याकूब और एसाव की कहानी पढ़ते हैं तो उस समय तो उसको लगा नहीं कि मैंने पहलोटेपन में क्या खो दिया, लेकिन आज जब इतने हजार साल बाद में हम उस चीज को देख रहे हैं तो हम देख पाते हैं कि उसने क्या खोया। तो मेरा यही है कि हम आज के देख करके चलते हैं ना, कि नहीं अभी तो ये चीज़ महंगी है, हमें ये खरीदनी है, हमें हमारा इन्वेस्टमेंट इस जगह करना है, वो तो मूर्ख है, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है, ये प्रभु में आगे बढ़ना, इसमें आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ें प्रभु जब आपके जीवन से संसार में प्रकट हो रहा है तो इन बातों की चर्चा आपके जाने के बाद संसार करेगा। एसाव के जाने के बाद हम यहाँ बैठ करके उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसके जीवन की चर्चा कर रहे हैं। हर एक के जीवन की चर्चाएं उसके जाने के बाद ये संसार करेगा। और जब हमारी चर्चा हो तो हम देखें कि याकूब के समान हमारी चर्चा पॉजिटिव हो रही है या एसाव के समान एक उदाहरण ठहरे हैं कि हम ऐसी गलतियां नहीं करें। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मैं एक बात इसके एसाव के जीवन के अंतिम बात को जो मैं कहना चाहता हूं
कि हमारे जीवन से मसीह का प्रकट होना बेहद 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 जरूरी है। आमीन। अगर हम किसी भी तरह की बुद्धिमानी से लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हम चले जाएंगे इस संसार से, तब हमारी चर्चाएं होंगी इस बारे में कि वो बेवकूफ बनाने वाला इंसान था। ये बातें छुप नहीं सकती सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें मैं अभी जब मनन करा था तो मुझे 2 आत्मिक संदेश, जैसे पादी साहब ने काफ़ी विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की, लेकिन 2 बात जो प्रभु ने मुझे बताई। पहली बात ये कि एसाव से हम क्या सीख सकते हैं, और हमारे सामने जब चुनने की बातें आती है, सिलेक्शन की बातें आती, चाहे वो कैरियर हो, शादी हो, या कोई भी जीवन का ऐसा अहम फैसला, तो हम लोग शरीर के नहीं लेकिन आत्मा की सुने। और दूसरी बात यह है कि याकूब और एसाव में एक पुनर्मिलन हम लोग देखते हैं, रिकन्सिलिएशन, मेल मिलाप। हो सकता है समय रहते हुए आप सोचते होंगे, आपके मन में ऐसा आता होगा कि कई बार आपके मन में ऐसा कि यार उस आदमी से जा कर के मैं माफ़ी मांग लूँ, मेल मिलाप कर लूँ, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे जो आपको रोकती हैं। हमें पता नहीं प्रभु कब आ जाए, और जैसी वर्तमान परिस्थिति को हम लोग देख रहे हैं, तो प्रभु का आना निकट है, और जितना जल्दी हो सके आप आत्मा में पश्चाताप करके उस व्यक्ति से जाके माफ़ी मांगिए और मेल मिलाप को कीजिए, ताकि प्रभु आपको आशीष दे और अपनी आत्मा में आप पूरी रीति से आज़ाद हो जाए। जी हाँ। इस बारे में जो एसाव की मम्मी ने किया, याकूब की मम्मी ने जो किया, वो आत्मिक रीति से इन बातों के लिए तैयार थी। अपने मन में वो इस बात के लिए तैयार थी कि मैं मेरे बेटे का मुंह दोबारा नहीं देख पाऊंगी, लेकिन फिर भी उसने एक डिसीजन लिया, पहलौठे का अधिकार छोटे बच्चे को दिलवाया और उसे अपने मामा के घर में भेज दिया। राइट? क्या वो अपनी मां से दोबारा मिला था? नहीं मिला ना। कितने सारे जवान, कितनी सारी सेवकाइयां सिर्फ इसलिए खत्म हो रही हैं, लोग बुलाहट में सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ रहना है। हम बड़े लोगों को ये चाहिए कि प्रभु की मर्जी मेरे बच्चे के लिए क्या है, सेवा में जाना है। भारत का बहुत बड़ा एक कोना ऐसे बचा हुआ है जहां तक अभी तक सुसमाचार नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास रहे। लेकिन उसकी मम्मी ने ऐसा सोचा नहीं। उसने बोला प्रभु की मर्जी इसके जीवन में पूरी होनी चाहिए, और उसने याकूब को निकाल दिया। यू नो, ये जो बात है वो एसाव भी ले सकता था, लेकिन एसाव ने पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया। जो काम एसाव को करना चाहिए था वो काम याकूब के कंधे पर आ गया। राइट? यही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, हम नहीं जाएंगे। अगर एसाव नहीं जाएगा तो याकूब तो जाएगा। जी हाँ। तो क्यों ना एसाव को जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यही कहना चाहता हूं कि एसाव को जाना चाहिए। कोई भी ऐसा होना नहीं चाहिए जिसके ऊपर बुलाहट हो और वो अपनी बुलाहट को बेच दे, शरीर के लिए, परिवार के लिए, रोटी के लिए। माँ बाप को यही इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरा एसाव चला जाएगा तो मेरे लिए शिकार करके कौन लाएगा, जी हाँ, मेरे लिए कमा के कौन लाएगा। लेकिन परमेश्वर प्रावधान करता है। जी हाँ, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने यही इजरायलियों को उनकी यात्रा के अंत में सिखाया कि मैं इस यात्रा में एक बच्चे की तरह तुम्हें लेके चला, तुम्हें सब चीज़ें दी, सिर्फ तुम्हें रोटी खाने को नहीं मिली। बिल्कुल। वो इसलिए कि तुम इस बात को जानो कि तुम रोटी से जिंदा नहीं हो, पर उन वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं। जी। तो बहुत ही अच्छा आज का ये समय रहा और बहुत ही अच्छी चर्चा रही। कई अच्छे आत्मिक संदेश हमारे को सुनने को मिले, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर रोज़ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे कि हम सही चुनाव अपने जीवन के लिए लें, आत्मिक निर्णय लें। परमेश्वर आज की इस चर्चा के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।